क्या कभी माता ने आपको दर्शन दी? आज जो संरचना वहाँ पर हुई है, इसका आभास मुझे बहुत पहले हो गया था। क्या ये बात सच थी? क्या कोई जुड़ाव है इस घटना से 2013 केदारनाथ आपदा से और धारी देवी माता से? उसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो और ये मंदिर हटाने के पीछे क्या सबसे बड़ा कारण था? डैम बन रहा था श्रीनगर में, धीरे धीरे मतलब ने जो है वो जब बढ़ते चला गया तो ये हुआ कि मंदिर को खतरा हो सकता है। तभी देवी ने ये कहा कि नहीं, छोटी कन्या को ना उनसे उनकी मूर्ति को उठाया गया, वरना तुम हिलने बड़ी मुश्किल थी। मेरे अपने अनुभव का है, मुझे एक साधु ने कहा कि पंडित जी यहाँ तो रात में डर लग रहा था, यहाँ तो घंटियां बज रही हैं। तो वही वाली बात है, जब आपको दुख होता है तभी आप भगवान को याद करते हैं। माता के ऊपर जो है छत उनको शायद पसंद नहीं पसंद है। आज भी माता के ऊपर कोई छत नहीं है। माता के दर्शन के लिए सही समय कौन सा है अगर कोई भी भक्त आना चाहे? लेकिन जो शांति सुबह मिलती है आपको ब्रह्म मुहूर्त के बाद, सुबह माँ का जब ब्रह्म मुहूर्त में माँ का श्रृंगार होता है तो उस समय माँ का स्वरूप ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उनको बालिका। दिन चढ़ते चढ़ते सूरज की जो है रोशनी जैसे पड़ती है, चेहरे पे जो है जब चमक आती है, इस तरह लगता है जैसे कि तरुणी रूप में कोई योग ना हो। तो रात शाम को टाइम ऐसा लगता है जैसे दाते हो, तब लगता है कि हाँ वाकई में तो वृद्धा सी लग रही है। मैं स्वयं जब कभी तल्लीनता से उस आरती को गाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कितना लीन जाता हूँ मैं कि मेरे आंखों से आंखों निकल जाता है। जैसे हम सुनते हैं माता जी ने बह कर आई थी पहले ही। नहीं। माता का जो इतिहास है उसको लेके बहुत सारी कहानियां हैं। वो सब गणन है। स्वागत है आपका क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता के इस स्पेशल एपिसोड में। नवरात्रों के इस पवित्र अवसर पर हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड के मंदिर की कहानी की तरफ, जहां देवी माँ को हिमालय की रक्षक देवी या फिर चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ धारी देवी। अलकनंदा के किनारे स्थित ये मंदिर न सिर्फ अपने अद्भुत स्थान बल्कि अपने परंपरा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और इससे जुड़ी कहानियाँ और रहस्य हर उत्तराखंड वासी के आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि माँ की मूर्ति दिन में 3 रूप धारण करती है, सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम में वृद्धावस्था। मंदिर के इतिहास, इससे जुड़ी लोक कथाओं और माता की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानने के लिए आज बात करेंगे माँ धारी देवी के मुख्य पुजारी श्री सच्चिदानंद पांडे जी से। तो चलिए नवरात्रों की इस शुभ घड़ी में शुरू करते हैं माँ धारी देवी की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। आप धारी माँ से जो चारों धर्मों की रक्षा कहलाई जाती है, कैसे आप उनसे जुड़े? क्या कोई पारिवारिक परंपरा थी और क्या वक्त हो गया, क्या इतिहास रहा? मेरे दादाजी, उनके भी दादाजी, हमारे परिवार जो है वो पूजा में लगे थे, माता की पूजा करते थे। माता को शुरू में कल्याणी देवी के नाम से ही पुकारा गया। कल्याणी देवी नाम दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कि 1803 में जब यहाँ पर गोरखा लोग आए थे, उन लोगों ने भी इसका जिक्र किया है। अच्छा, हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो हिस्ट्री में। हाँ, हिस्ट्री में ऐसा है। उसमें कल्याणी देवी भी कहते थे। कालिंका भी इसका नाम जो है, धारी की कालिंका भी कहते थे। तो माता का धारी नाम कैसे पड़ा? धारी का नाम जो है इसलिए पड़ा कि ये गांव जो है धारी, ये किंवदंती है, ये यूं कहिए कि ये द्वापर की धारी कहलाती है। अब द्वापर की धारी कैसे कहलाती है? जब कभी मतलब ने जो है पांडव लोग जो है स्वर्गारोहणी के लिए इस रास्ते से गए होंगे तो ऐसा कहा जाता है कि ये धारी में ही रुके। जब कभी मतलब देवी ने ये इच्छा प्रकट की होगी कि मेरी मूर्ति मतलब यहाँ लगाई जाए, स्थापित किया, स्थान दिया जाए, तो गांव वालों ने उसको जो है मूर्ति के रूप में स्थापित किया। देवी पहले जो है धारी में थी, इसीलिए जो है धारी का नाम पड़ा होगा। बाद में ऐसा जो है वो हमारे जो पुरखे हैं, मेरे से अगली पीढ़ी वाले, वो बताते हैं कि मूर्ति को स्थापित करने लेके माँ ने एक इच्छा व्यक्त की कि सामने जो मतलब पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, जो कि आज भी आप माँ के पीछे जो है एक पहाड़ी देखते होंगे, उसकी तलहटी मुझे रखा जाए ताकि मैं पूरे गांव पे नजर रख सकूं। तो गांव वालों ने इसी तरह से जो है उसको वहां रखा। लेकिन उसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ, भले ही जो है वो कलियासोड़ में आ गई, स्थान कलियासोड़ है, तो कलियासोड़ में आगे उसका नाम जो है वो तब भी धारी देवी ही रहा गया। वैसे ये जो है दक्षिण काली है, दक्षिण काली होने के नाते धारी तो लेकिन हम एक प्रकार से आप कह सकती हैं गांव वालों ने स्थापित किया धारी में,
धारी का नाम इसलिए हुआ, धारी देवी प्रचलित हो गया। तो आप कह रहे हैं कि काली माँ का स्वरूप, काली माँ का स्वरूप। माता किस स्वरूप में है? आपने बोला शिला के स्वरूप में है। शिला है, धातु नहीं है। माता के 3 रूपों का हम हर वर्णन सुनते हैं। 3 रूपों का वर्णन तो मूर्ति इस तरह, जो शिला है वो इस तरह से बनी हुई है कि अलग अलग पहर में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? ये सच्चाई आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता। तो उसके 3 रूप है। 3 रूप एक दिन में तो हो, एक टाइम में तो दिखे नहीं। 3 जिस समय जो है सुबह माँ का जब ब्रह्म मुहूर्त में माँ का श्रृंगार होता है तो उस समय माँ का स्वरूप ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उनको बालिका हो। दिन चढ़ते चढ़ते सूरज के जो है रोशनी जैसे पड़ती है तो उस चेहरे पे जो है जब चमक आती है तो आपने देखा होगा माँ की इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं जी, खिलता हुआ चेहरा है। तो जो इस तरह लगता है जैसे कि तरुणी रूप में कोई योग ना हो। शाम ढलते ढलते फिर सूरज की किरणें कम हो जाती हैं जी, थोड़ा अंधेरा जैसे इसे कहना चाहिए, मतलब ना उतना जो है प्रकाश नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे जो है वो आपका ये देखिए कि आपके चेहरे पे, अगर मेरे चेहरे पे यहाँ कोई मसा हो, कोई विशेषता हो चेहरे में, तो सबसे पहले दृष्टि कहाँ जाएगी? उस जगह पे। वैसे देखा सुबह आपने देखा कि बालिका है, इनमें तरुणी का रूप है, तब भी आपने दांत नहीं देखे। लेकिन दांत जो है बुढ़िया के दांत नहीं देखे कभी जी। हम किसी बुढ़िया के दांत देखे ना तो रात शाम को टाइम में ऐसा लगता है जैसे दांत ही दांत हो। आंखें जो है बिल्कुल पहले दृष्टि उस पर नहीं जाएगी, सबसे पहले जो है दांतों पे जाएगी। तब लगता है कि हाँ वाकई में तो वृद्धा सी लग रही है। तो ये भाव है, और ये भाव जो है साधक ही जो है इसको भाव को देख सकता है। और रात का तो जो है काल रात्रि रूप है उसको तो देखना बड़ा बहुत भयंकर। अब हालांकि अब तो मुझे नहीं कह सकता कि कोई लोग इसको अनुभव करते होंगे, लेकिन लोगों ने अनुभव किया है कि रात में जो है घंटियां तक मतलब लोगों ने सुनी। मेरे अपने जो है अनुभव का है, मुझे एक साधु ने कहा है जब मैं पूजा करने के लिए आया जी, तो पंडित जी यहाँ तो रात में डर लग रहा था, यहाँ तो घंटियां बज रही है, मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तो आप भी देखिए कुछ इसका मतलब है कि वो अपने योगियों के साथ में विचरण करती होंगी। जितना मतलब ने जो है साधक वहां साधना करेगा वो भगवान से जो जुड़ता जाएगा, देवी से जुड़ा उसका होता जाएगा। जब देवी से जुड़ा होगा तो फिर उसको जो सांसारिक चीजें जो है वो देखनी कम हो जाएंगी। जितना आपका हृदय से जुड़ा होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं भक्ति भाव जितना आपके मन में स्ट्रांग होगा उतना जो है आप माता के दर्शन अपने रूपों में कर पाएंगे। आप जो है मंदिर में जाते, कहीं भी जाए, इस देव के पास जाते हैं, इस देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो आप अपना मन से अगर कोई मनोकामना चाहते हैं, मांगते हैं, तो आप कहते हैं ना मतलब मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो आपका जुड़ाव हुआ होगा तभी मतलब उस प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको सुना होगा। वैसे साधारण में तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है। लेकिन जब आदमी बिल्कुल आर्त रूप में होता है, दुखी होता है, अगर उस समय मतलब ने जो है आदमी मतलब ने जो है या बिल्कुल भक्ति भाव और डूबा हो, तब अगर कोई काम ना करे कि माँ मुझे मतलब ने जो है ये अपनी जो है कृपा दृष्टि रखना, वो ज्यादा जल्दी फलीभूत जाते हैं। हम ज्यादातर भगवान को तब याद करते हैं जब हमारे दुख होते हैं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि जो है दुख में सुमरन, सुख में सुमरन कोई न कर, दुख में करे याद। तो ये बात है, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने जो स्वाभाविक उसके गुण हैं वो उस टाइम उसमें बिखर जाता है। भक्ति भाव कम होता है, सांसारिक जो है वो उसमें ज्यादा व्यस्त हो जाता है। और दुख में तब आता जा रहे, जैसे आपको अगर कोई चोट लगी माँ, वो तो कहते हैं। तो वही वाली बात है, जब आपको दुख होता है तभी आप जो भगवान को याद करता है। अगर जो है भगवान को हर समय याद करें तो दुखी क्यों? माता के ऊपर जो है छत उनको शायद पसंद नहीं पसंद है। तो ऐसा क्यों है कि जितने बार छत बनाने की कोशिश करी और नहीं रुका गया? माँ ने जो है जब ये इच्छा प्रकट की थी कि मुझे उस शिला के बॉटम में रख दीजिए, तलैटी में रख दीजिए, तो लोगों ने वहां जो है तलैटी में तो रखा, लेकिन छप्पर एक प्रकार से बना दिया। उस टाइम जो है वो
ये लिंटर वाले छत तो होती नहीं थी, जी तो उन्होंने जो है जितने अपनी शक्ति थी गांव वालों की छप्पर बना दिया, तो माँ ने वो तुड़वा दिया था, सुना ऐसे हमने सुना अपने पुरखों से। आज भी माता के ऊपर हाँ, कोई छत कोई नहीं है। छत नहीं है। ये छत जो है वो माता के आगे जो छत थी उसमें छत डालने के वाला परंपरा एक व्यापारी थे, सेठी रुद्रप्रयाग वाले, जी उनकी कपड़े की दुकान थी, उनकी कपड़े की दुकान एक गठरी जो है वो चुरा गई, सुना ये सब सुनने में आया। जी तो हमारे लोग क्या कहते थे, उन्होंने ये कामना की कि मतलब अगर मेरी ये गठरी मिल जाए तो मैं तेरे आगे जो है छत डलवा दूंगा। तो अब माँ के ऊपर तो छत रख ली, तो वो तो उसको तो बिल्कुल ओपन चाहिए। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, उसको कम से कम 6 फुट उसका गर्भ अच्छो करके आप जो है मनुष्यों के बैठने के लिए जहां जगह है वहां आप छत डाल दीजिए। वो पहली छत तब पड़ी थी। उसके बाद तो आज भी आप देखते हैं कि माँ के ऊपर जो है वो कोई छत नहीं है, गर्भगृह के ऊपर मंदिर तो बन गया है, क्योंकि हमें बारिश में धूप में मनुष्य को तो चाहिए, लेकिन माँ के जो है जो जैसी जो आज्ञा है कि मेरे ऊपर छत नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए उसको अभी भी खुला रखा। तो जब भी बनाने की कोशिश करी, क्या मैंने कोशिश की ही नहीं। अच्छा, की ही नहीं, मतलब मैंने, क्योंकि जो पहली छत बता रहा हूं मैं आपको, वो भी 6 फुट बाद में बनी थी। माँ के ऊपर तब भी वो छत नहीं रखी है। ये तो यारी लोगों ने जब भी मतलब बना, अभी भी जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ है मंदिर का, जो नया कंस्ट्रक्शन होगा, उस समय भी ये कहा गया था कि माँ के ऊपर कोई खुला छोड़ देंगे। अभी 3 फुट जगह छूटी है, तो चाहे बारिश हो, धूप हो, कोई भी मौसम हो, कोई उसी तरह से। आपके परिवार में परंपरा आई कि धारी माता की सेवा जो है ये आपका परिवार करे। देखिए ऐसा है, हमारे गांव में 4 थोक मुख्य है जो देवता हैं, हमारे गांव में प्रतिष्ठित देवता हैं, उनमें 4 देवता हैं। नंबर 1 जो भूमियाल देवता है वो मलखुंडा देवता है, जो जिस भूमि पे जो रक्षक भूमियाल देवता। नंबर 2 नागरजा है, नंबर 3 नगेला देवता है, और चौथा जो है कुल देवी हमारी धारी देवी। बाकी जैसे जब कुछ लोग 4-5 परिवार हमारे बाहर से आए हैं, उनमें कोई नरसिंह भी आया है, नादवूत देवता भी आए हैं, तो वो अपने स्थानीय जो है वो पूजा करते हैं। लेकिन मुख्य ये 4 परिवार हैं जो कि यहाँ पर मतलब है, उन लोगों को फिर उन्हीं देवी देवताओं के उन्हीं के थोक के अनुसार पूजा का अधिकार दिया गया, तो हम लोगों को भी जो है देवी का अधिकार इसी तरह से मिले। माता के दर्शन के लिए सही समय कौन सा है, अगर कोई भी भक्त आना चाहे? समय तो देव दर्शन के लिए किसी भी टाइम आ सकते हैं, सुबह से शाम तक। लेकिन जो शांति सुबह मिलती है आपको ब्रह्म मुहूर्त के बाद, जिससे हमें आरती श्रृंगार होता है, उसके बाद जो है वो फिर क्योंकि भीड़ बढ़ती जाती है, जो है स्तब्धता खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है उस समय अगर आप पूजन करने का है तो स्वतः भी जो है वो प्रसन्न रहेंगे और आपको माता का खिलता हुआ रूप भी दिखाई देगा। तो वो एक आपका अलौकिक अनुभव हो सकता है। अलग अनुभव मेरा। आपने मंदिर के पास देखा है कि एक माँ की पूजा आरती लिखे रखी हुई है माँ की। वो आरती जो है सुमाड़ी गांव श्रीनगर के पास है, रवि दत्त जी के वो थे भक्त, उन्होंने ये आरती गाई थी। पढ़े लिखे बहुत कम थे, स्वयं भी लिख नहीं पाते थे। तो रवि दत्त जी जो है जब पुराना मंदिर जहाँ था, मतलब अब तो जो है मंदिर दूसरा बन गया है, उन्होंने वहां पे भक्ति की, साधना की, और साधना में इतने रत हो गए थे, सुना कि बामी तक मतलब मैंने उनके शरीर में लग गई थी। अच्छा, दिमाग लग गई थी। तो देवी ने दर्शन दिया उनको। अब देखिए जो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी भक्ति देखिए, उनके मुंह से स्वतः पर जो है वो माँ की आरती निकलने लगी। अब उन्होंने चाहा कि मतलब इसको हम लिपिबद्ध करें, तो पास में एक गांव है, उस गांव से फिर मतलब आदमी आया, उन्होंने लिपिबद्ध किया। मैं स्वयं जब कभी तल्लीनता से उस आरती को गाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ऐसा इतना लीन हो जाता हूं मैं कि मेरे आंखों से स्वतः ही जो है आप निकलने जाता है। तो ये तो हर एक की मन की बात है कि कौन आदमी जो है, कौन किस तरह से जो है किसी में किसकी विभक्ति कैसे करता है। क्या कभी माता ने आपको दर्शन दी?
ये तो जो है आपने अजीब सा प्रश्न कर लिया है। सपने में मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन कुछ साल पहले तक मुझे कहते हुए बड़ी हो रही है, संकोच हो रहा है कि मैं यहां तक कि मतलब मेरी माता हंसती थी, मैं भी हंसता था। वो कुछ बोलती थी, सबस नहीं सुनता था मतलब क्या है, लेकिन मतलब मैंने उसकी मूर्ति जो सामने होती थी तो मुझे लगता था कभी हंस रही है, कभी नाराज हो रही है, कभी यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसा भी मुझे जो है दिखाई देता था। आज जो संरचना वहां पर हुई है इसका आभास मुझे बहुत पहले हो गया था, यदि मैंने प्रकट नहीं किया इस बात को, लेकिन मुझे लगता था सपने में कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं, कुछ यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो आपको ये आभास पहले से हो गया था कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है? कुछ होने वाला है। वो था कि वो कभी कभी ये होता कि माँ की मूर्ति नहीं दिखाई देती, फिर अगर कभी दिखती तो हंसती थी। तो समझ में नहीं आता था कि मतलब ने जो है वो ऐसा क्यों मुझे दिखाई देता है। तो आपको कुछ बताना तो चाहती आज कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाया, और आज मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो वाकई में जो है इस वजह से कहती होगी ऐसा है। ये तो चीज पहले भी है, मतलब बहुत पहले के जो है गांव में जो है माँ किसी न किसी रूप में आवाज सुनाई देती थी कि ये कुछ होने वाला है। तो माता पुकारती है? पुकारती थी पे, हाँ। अब तो वो है लोगों का ध्यान भी उतना जो है नहीं जाता, इतना जो है वो भक्ति भाव भी नहीं रह गया लोगों के अंदर में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पुराने लोगों में ये भाव था। अब तो मैं कहता हूँ मतलब में जो है वो नई पीढ़ी इस बीच से तो वह हट रही है। क्यों हट रही है ये तो सोचने का विषय है। जब 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ हिल, उस दौरान बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे रीमर्स हैं, और काफी लोग इस बात को बहुत अपनी आस्था से भी जोड़ के देखते हैं कि माता अप्रसन्न थी। क्या ये बात सच थी? क्या कोई जुड़ाव है इस घटना से, 2013 केदारनाथ आपदा से और धारी देवी माता से? अब जुड़ाव तो उसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कह पाऊंगा। लोग कहते ही हैं कि इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। उस टाइम पे माता जो है जब अवतरित हुई है, उन लोगों ने पूछा भी है, किसी ने जी। उसने कहा मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मैं नहीं चाहती थी मतलब ऐसा हो। लेकिन मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूँ। जब प्रजापति महाराज ने जब यज्ञ किया था कनखल में, तो माँ पार्वती वहां आई। जब वहां आई तो भगवान शंकर से उन्होंने अनुमति चाही। शंकर ने ये कहा है कि जो है वो हमें आमंत्रित नहीं किया गया, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्योंकि तक्ष प्रजापति जो है उनसे साधु होने के नाते उन्होंने कहा जोगी को जो है कोई हमें आमंत्रित नहीं करना है, वो उन्हें आमंत्रित। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पिताजी का यज्ञ है, मैं अवश्य जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो। माता जब वहां आई, उन्होंने जो है जब देखा कि भगवान शंकर का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि जो है विशिष्ट व्यक्ति जब कहीं जाते हैं तो आज भी परंपरा है कि उनके लिए एक स्थान निर्धारित रहता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा सब देवी देवता आए हैं, सबके लिए स्थान निश्चित है। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि मेरे पति के लिए जो है भगवान शंकर के लिए स्थान क्यों नहीं मिले। तो स्वयं जो है दक्ष प्रजापति सुना है कि कहते हैं कि उस अवधूत को हमें जो है नहीं मिलाना नहीं है। अब प्रश्न ये हो गया उनके सामने जीवन मरण का, ना तो भगवान शंकर के पास जा सकते हैं और न कहीं और सकते हैं। शंकर के पास जाते हैं क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। तो इतना क्रोध हुआ गया कि वो जो है वो अग्निकुंड में ही सब आ गए। तो जब शंकर भगवान को यह पता चला क्या हुआ, उनके सबको सुना जो है उठा करके तो है उनको लंक को यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को पैदा किया गया। यज्ञ विध्वंस हुआ, प्रजापति का जो है सर भी जो है काटा गया। अब आप इस कथा को ये लगाइए कि क्या मतलब है भगवान शंकर या पार्वती ये चाहते थे कि मतलब मेरे पिता का सर काटा जाए या यज्ञ विध्वंस किया जाए? नहीं सर। इसी तरह माँ ने भी नहीं चाहा होगा कि मतलब जो है इतना भयंकर जो है वो
त्रासदी हो जाए। तो लोग जो है आस्था की नजर से इसलिए जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि मंदिर को शिफ्ट करने की बात हो रही थी। पहले मंदिर नदी की तलहटी पे हुआ करता था और उसी दौरान मंदिर को शिफ्ट करने की बात हो रही थी। योगी आदित्यनाथ जी के पास भी ये कंपनी वाले गए थे। आदित्यनाथ जी ने ये प्रश्न किया था उनसे कि मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे कि अगर आपका सर काट करके एक डंडे पे मतलब खड़ा कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? क्या वो वही आदमी होगा? आप देवी का जो है वहां से जो है कह रहे हैं कि मंदिर हटवा दीजिए, तो क्या ये उचित होगा? जो उसमें सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने भी वक्तव्य दिया है सदन में कि हम जो है कई बार मनमोहन जी के पास जो स्वयं प्रधानमंत्री थे उनके पास गए कि जो है वहां पर जो है वो मंदिर नहीं हटना चाहिए, लेकिन जो है सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी और मंदिर हटा। तो और ये मंदिर हटाने के पीछे क्या सबसे बड़ा कारण था? मंदिर हटाने वहां जो है वो बन रहा था, डैम बन रहा था श्रीनगर में। तो उसका जो पानी का स्तर पहले जो है उसका स्तर कम था, बाद में जो है 330 मेगावाट का जब बना हो तो उसका जो लेवल था रिजर्वायर का वो मंदिर के ऊपर तक आ रहा था, तो उसको जो है हटाना ही था। पूछी थी, फिर ये हुआ कि अब इसको कहाँ ले जाए, तो अन्यत्र कहीं ले जा नहीं सकते थे। उसी जगह पे जो शिला पे पहले रहती थी उसी जगह पे फिर जो है कंपनी ने 5 बाई 5 मीटर का एक ब्लॉक बना करके गर्भगृह का ऊपर तक छिनते हुए लाए, तो हाइट बढ़ा दी, हाइट उसको बढ़ाया, स्थान वही रहा। हाँ, हाइट तो काफी बहुत बड़ी है अब तो। और 2013 में जब पानी डैम का पूरा भर गया था, मंदिर को भी कवर करने ही वाला था, उस वक्त क्या मुश्किलें आई माता को, जो शिला था उसको शिफ्ट करने के लिए? क्योंकि बहुत लोगों ने प्रयास किया और कोई शिला नहीं पा रहा था। सुबह तक तो कोई पानी नहीं था जी, पूजा करने के लिए गए थे, पूजा भी हो गई थी, धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया। जब पानी जो है वो मंदिर के कुछ मीटर तक नीचे तक, कुछ फीट तक नीचे तक आया, तो तब तक तो पूरा जो है डीएम रुद्रप्रयाग से, डीएम पौड़ी से, डीएम चमोली की तरफ से खबरें आने लगी कि जो है यहाँ जलाशय टूट गया है और उसका पानी इतना बढ़ गया है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश आ रही थी, पानी जल स्तर बढ़ रहा था नदी का। धीरे 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 मतलब ने जो है वो जब बढ़ते चला गया तो ये हुआ कि मंदिर को खतरा हो सकता है। सब उसको जो है मूर्ति को खाली करने के लिए, मूर्ति को उठाने के लिए बात आ रही। उस दिन भी जिस दिन मतलब मैंने मूर्ति उठाया गया, लगभग 250-300 लोग तो वहीं इकट्ठा हो गए थे। अच्छा। अब ये है, हम लोगों ने कहा भी हमें तो आ गया ही नहीं है, मूर्ति को कैसे उठा लें। तब जो है वो हमारे परिवार में किसी के ऊपर जो है वो देवी अवतरित हुई। उन्होंने कहा मेरी मूर्ति को कैसे हाथ मत लगाइए। उन्होंने कहा कि जो छोटी कन्याएं हैं, अगर मुझे यहाँ से मतलब मैंने जो है ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो है कंपनी ने मंदिर का एक मंदिर बना दिया था बगल में, जो आज भी 4 पिलर जिस हमारा कथा का हमने स्थान बना दिया जिस जगह पे, या जिस जगह पे पहले मूर्ति को लाए थे, वो बन चुका था। अच्छा, तो जो नया मंदिर है उसका आधा हिस्सा उस वक्त बन चुका था? हाँ, वो बगल में था। जो नया मंदिर बना वो तो बाद में निर्मित हुआ, लेकिन वो 4 पिलरों पे मतलब ना जो मंदिर स्थापित हो चुका। तो सबने ये कहा कि भाई यहाँ से उठाएं, तो उठाने के लिए तो हम तो ये हो गया था कि ठीक है हम लोग यहीं निकल जाएंगे, लेकिन तभी देवी ने ये कहा कि नहीं, छोटी कन्या को लाओ। फिर कन्याएं बुलाई गई छोटी 5 साल से नीचे की, तो उनसे उनके मूर्ति को उठाया गया, वरना तो मैं तो हिलने बड़ी मुश्किल थी। जब हमारे एक भतीजे ने कहा कि हम तो अभी जो है नंदी को लाए नहीं, पानी जो है वो घुटनों तक बढ़ गया था, फिर किसी तरह से जो है वो नंदी को उठाने के लिए ले गए। अच्छा। तो फिर नंदी को तब सबसे लास्ट में लाए। तो माता ने खुद ने ये कहा कि जो कन्याएं आएंगी, तभी कितनी कन्याएं? 3 कन्याएं आई। 3 कन्याएं इसमें थी। अच्छा, और उन्होंने जब छुआ तो माता को उठाना आसान हो गया? आसान हो गया उड़ना। इसके अलावा और क्या आपने चमत्कारिक अनुभव किए हैं? मेरे ख्याल से ऐसे बहुत मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत किए हैं। जैसे ही मैंने कहा कि माँ पहले भी जो है आवाज लगाती थी, अगर कोई आपदा आती थी, कोई बात होती थी। 2-3 घटनाएं मैं आपको बताऊं जी। सबसे पहले मैं अपनी माँ का उदाहरण देता हूँ। गाँव में अक्सर आप देखते होंगे जब औरतें
या मर्द मतलब मैंने जो है काम करके आते थे, तो शाम हो जाते थे जी। खेतों से आते आते थे। मेरी माँ भी जो है वो आई, आंगन में मतलब एक चारपाई पड़ी हुई थी, लेट गई तो आंख लग गई। टाइम जो है अंधेरे का हो गया एकदम से। अब हो गया तो माँ ने मुझे बताया था कि मेरे को जो है किसी ने चांटा मारा। अच्छा। अब चांटा किसने मारा ये तो उसको नहीं पता, लेकिन उसने ये सुना है कि ऐसे बेसुध क्यों पड़ी हुई है, सारे किवाड़ खुले हुए हैं। तो उनको जो है मैं जब उठी तो देखा तो वाकई में किवाड़ वाड़ खुले हुए थे, लेकिन चांटा मारने वाला कोई था नहीं। अच्छा। तो उसने ये अनुभव किया कि मतलब मैंने भगवती मेरे सपने में आई, उसने कहा कि तुम उठ, ऐसे क्यों खुले में मकान छोड़ा हुआ है। अच्छा। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था जी। तो देखो हमारे यहाँ प्रेत आत्माएं तो मानते हैं आप जी। हिंदू धर्म में। जी। तो जो हमारे जहाँ स्कूल था, स्कूल के बगल से एक गधेरा बहा करता था, पानी का गधेरा है, जैसे कि आजकल थराली या धराली में देख रही हैं। जी। तो वहां भी इसी तरह से गधेरे हैं जो पानी बहता रहता है। तो जब मैं घर आया तो मैं रात में डर गया। अच्छा। और जो है किलकारियां मारने लग गया। तो मैं ज्यादातर कलेसौड़ी अपने फूफू के पास रहता था। मेरे फूफू माने मेरी बुआ जी। बुआ के पास रहता था। तो मैंने क्या देखा उस टाइम सपने में, मुझे दिखाई देता था कि झूला जो है, झूला यहां से लेकर वहां तक झूले में एक सफेद लाइन लगभग जो है वो मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर चौड़ी होगी बस खाली, और वो धीरे 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 चौड़ी होती जा रही है। 3 फुट का झूला है, वो 3 फुट तक बढ़ गई। जिस झूले में आया करते थे पहले, जिस झूले में आया करते थे। तो मैं फिर जब वो बढ़ती चली गई तो चिल्लाया। तो फिर बुआ जी ने मतलब मैंने जो है वो बगल में ही हमारे चाचा जी रहते थे, उन पे देवी आती थी, उनको आवाज लगाई कि ये डर रहा है, कहीं इस पे कोई चीज ऊपरी चीज तो नहीं लगी। वो आए तो होता ही है स्वाभाविक जो है, देवी देवता ये कोई मनुष्य जो है जब पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, क्या हो, क्यों इसको परेशान कर रहे हो। तो सुना है कि दूसरे दिन जो है जब उन्होंने मुझे खुद बताया, 5वीं क्लास में पढ़ता था भोसती, तो उन्होंने कहा कि जब तूने चांटा मारा मेरे गाल पे, वो ब्लू हट्टे कट्टे थे। अच्छा। तो जो है वो करे मेरा गाल पे झरना गया। तो आप ये देखिए कि जो है हमारी कितनी आस्था है देवी में, कि उस देवी को बुलाया, देवी ने मतलब ने जो है वो फिर शांत हो गया। मैं सुबह माँ आई, माँ ने जो है मुझे अपने धारी ले गई नदी पार, जहाँ हमारा घर ही था। पता नहीं क्या क्या कहा होगा माँ को, भगवान ने। अब आप देखिए ये जुड़ाव कैसा हुआ। एक व्यक्ति जो कि दूसरे गांव में जा रहा था, वो पूछता है माँ से कि चाची मतलब ठीक ठाक है आप। माँ ने कहा भाई बेटा बैठो, चाय वाय पी के निकल जाना। उन्होंने कहा नहीं मैं चल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं बैठ गए। तो जो है माँ ने चाय पिलाई, उसके बाद वो जाने को हुए, तब तक उनके ऊपर देवता अवतरित हो गया। नादवुद उस देवता का नाम है। 2 किलोमीटर दूर वो गांव है, पपड़ासू गांव है, टूवर्ड्स रुद्रप्रयाग। तो जब अवतरित हुआ देवता उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसने भेजा है माँ के लिए। अब वो भेजा है तो मतलब ने क्यों भेजा है कि तेरा बालक हुआ है वहां परेशानी में है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए हमें। वही जहां स्कूल है वहां जाके पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा वहां जाने की क्या जरूरत है, जब वो साक्षात वहां है तो वहां जाने की क्या जरूरत है। वहां जाइए, वहां सुबह जो है रोड प्रसाद काट ले जाइए, बालक ठीक हो। सुना है कि मेरे हाथ पर सिर पे हाथ रखा, तो मैं तो उस दिन रात फिर वो उस तरह का सपना नहीं देखा। फिर सुबह माँ वगैरह गई होंगे तो मतलब अब मुझे ध्यान नहीं है कि मतलब पूजा कैसी हुई। क्या आपने उसके बाद कभी महसूस किया है माँ को अपने अंदर अवतरित होते हुए? माँ की तो भक्ति देखो हर समय होती है। मैं बताया कि मतलब मेरे कभी सपने में मतलब ने जो है वो इस तरह से देखता था मैं माँ को, जैसे वो हंस रही है, कुछ बोल रही है। तो ये तो क्योंकि जुड़ाव हमारा लगा था ही। मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, तो हो सकता है कि मतलब मैं इस तरह भी देखता हूँ। धारी देवी हमारे क्षेत्र की रक्षा करती हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शन जुड़े हुए हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, र्यूमर्स हैं।
आपने भी ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे हम सुनते हैं माता जी ने बह कर आई थी पहले ही। नहीं, माता का जो इतिहास है उसको लेके बहुत सारी कहानियां हैं। वो सब निम्नगणित है, अपने स्वास्थ्य के लिए लोगों ने गढ़ी हुई है। जब जो है इस तरह की बातें जो करते हैं वो सब जो है ठीक नहीं है। इतिहासकार भी इसको बताते हैं कि बहुत पहले से मतलब मूर्ति वहां पर स्थापित है। 1804 के भी हमें जो है आपको घटना बताइए। 1804 में जो लोग इस बात को उठाते हैं वो भी जो है पैदा ही नहीं हुए जिनका नाम लिया था, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। युवा पीढ़ी आजकल बहुत ज्यादा दूर होती जा रही है पूजा पाठ से और इस तरह की आस्था से। ऐसे में आपको क्या लगता है कैसे बैलेंस हमारी जनरेशन को अचीव करना चाहिए? इसके लिए तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं, माँ बाप। हम क्योंकि जो है बालकों को, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमें जो है वो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, गुड इवनिंग जो है कहना चाहिए, सिखा दिया गया है। नमस्कार प्रणाम करना जो है, जब आप कभी सुनते हैं छोटे बच्चों से तो जो है वो, मैंने ये एक बालक को अपने जो है कम से कम 14-15 साल का हो गया था, बल्कि शायद ज्यादा भी हो गया होगा, तब भी वो कहता है कि दादाजी गुड मॉर्निंग। मैंने उसको टोका, जो है वो गुड मॉर्निंग क्यों कह रहे हो, प्रणाम भी तो बोल सकते हो। तो सुबह उठ करके मतलब मैंने जो है बच्चे को कहा था कि गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग बेटे। तो जब गुड मॉर्निंग में तो वो प्रणाम शब्द सीखेगा कहाँ से, वो सीखना चाहिए पहले हमें अपने आप स्कूल में जो है। जब आ ई ABCD जो है जो पढ़ाते हैं वो नहीं मतलब क्यों पढ़ाते हैं, ताकि उसको अक्षर ज्ञान हो जाए। तो हमें अपने संस्कार जो है नहीं, आज भी जो है बड़ों के पांव छू रहे पसंद नहीं करते बच्चे लोग, हमने सिखाया नहीं है। अगर मैं स्वयं मतलब मैं आज 82 साल का हो गया हूँ, मैं आज भी अपने से बड़े लोगों के पांव छूता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगा तो वो सीखेंगे कहाँ से। आज आपने देखा हुआ एक कल्चर ऐसा हो गया है, अपने हम उम्र के लोगों के साथ में एक दूसरे का रिश्ता है। मेरा रिश्ता जो मैं जिस परंपरा को लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को नहीं बता पा रहा हूँ, वो उसको उससे दूर हो जाएगा, वो नहीं उसको अपनाएगा। जब अपनाएगा नहीं तो मतलब ने जो है फिर वो कल्चर खत्म हो जाएगा, वो सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये हमें युवाओं को जो है कह रहा हूँ कि हम लोग सनातनी लोग, हम लोगों को किस तरह से आचरण करना चाहिए, हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को ये सिखाना जरूरी हो गया है। पहले क्या होता था कि लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, अभी अब भी जाते हैं, लेकिन जो टूरिज्म बढ़ गया है, टूरिज्म बढ़ने से जो है जो टूरिस्ट लोगों की जो गाड़ियां लगी हुई हैं, उन्होंने एक पैकेज और धारी देवी का रख दिया। अच्छा, जैसे आप कहते हैं भाई मुझे पहले 4 धाम का रूट होता था, तो 4 धाम रूट होता। आप अगर बद्रीनाथ इस रूट से जा रही हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए जो है मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो ये पूछा भाई कितना है, उन्होंने कहा 2 धाम पे जो है 20,000 रुपए लगे। अब 2 धाम तो मैं करवा दूंगा आपको जी, लेकिन जो है ये हुआ कि भाई जो बीच में जो मंदिर पड़ते हैं, अब चूंकि धारी देवी को भी 4 धाम के रक्षक कहा जाता है, बिल्कुल। तो प्रश्न ये उठा होगा कि भाई ठीक है धारी देवी रुकना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है आज 20,000 की जगह 25,000 रुपए हो जाएगा। तो वो जो है क्योंकि उनको जो है पैकेज ज्यादा उसमें डाल दिया है, तो रुकना बहुत जरूरी हो गया, तो इसलिए भी जो है वो भीड़ ज्यादा होती जा रही। उसमें भी आस्था का, जैसे आप आपने क्वेश्चन किया था कि आस्था जो है कम होती जा रही है, टूरिज्म ज्यादा बढ़ रहा है, तो हुआ अब भी मैं देखता हूँ मंदिर में आकर लोग बाग जो है वो बहुत सारे लोग तो जो है वो पूछते हैं किस कौन सी देवी है ये, कोई है कोई तिलक लगाने को तैयार नहीं है, कोई पूजा करने को बैठने को तैयार नहीं है। लाइन लगाने के लिए हमने एक लगाई हुई कि जो आदमी यात्री लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने माँ के दर्शन करें और अब तिलक होकर आप प्रसाद हम देते हैं, अब लीजिए। तो वो उसमें लाइन में लगने को तैयार नहीं, आगे जो है बीच में जहाँ पूजा हम लोग पूजा करने वाले होते हैं वहां जो है खड़े हो जाते हैं और चल देते हैं। इसका मतलब है वो जो है पर्यटन वाले हैं, एक प्रकार से नहीं आए, भाव से नहीं आए, वो उस भाव से नहीं आए कि हम धारी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये सब जो प्रवृत्ति जब बढ़ रही है तो उसी के लिए मैंने कहा है कि जो है वो माँ बाप बच्चों में जो है इस संस्कार डालने बहुत जरूरी है। जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं
उस पे अभी आपकी मांगे क्या है? उसमें हमारे तरफ तो देखिए, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये सब लीज पे है, लीज पे होने की वजह से हम अपनी तरफ मंदिर की तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है, डीएम को मैंने लेटर लिखा था कि जो है ये जो जहां से मोटर रोड के लिए हमारे मंदिर आने के लिए रास्ता बनाया है, जो नया रास्ता और जो पैदल रोड है, जी इस बीच की दूरी को जो है, जो भी भूमि हमें है वो हमें मतलब ट्रांसफर कर दी जाए, लीज से खत्म करके हमारे नाम जो है लीज ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि हम उसको विकसित कर सके। जब हमारे पास पावर होगी तो हम जो है उसको सही तरह से विकसित करेंगे। तो ट्रस्ट के पास ये आ जाए आपको? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ट्रस्ट के पास, न्यास के पास आ जाए, तो हम उसको जो है विकसित कर सकते हैं। जो मंदिर को जाने वाला पुल है, क्या उसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा? देखो बहुत ज्यादा, उसमें आपने देखा होगा कि बीच में हमने डिवाइडर लगवाया, वो पहले केवल 4 फुट का था, अब उसको हमने कम से कम जो है वो चौड़ा किया है, इसीलिए डिवाइडर इसको थोड़ा बीच में डालना पड़ा अभी। लेकिन उसमें अब व्यवस्था उसमें आप कोई बढ़ाया जाए। क्या कोई कैपेसिटी आपको मालूम है कितने लोग? नहीं, ये चीज हमने कई बार जो है कंपनी से पूछा है, लेकिन उन्होंने हमें कोई चीज दी कि मतलब मंदिर आपने पिलर में बनाया है, इसकी भार क्षमता कितनी है, ताकि हमें मतलब उस तरह से व्यवस्था कर सके, भीड़ को आप अच्छे से व्यवस्था कर पाए। हमें उन्होंने आज तक नहीं बताया इस बात। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उतनी छोटी जगह में क्योंकि कोई खंडर मच जाए या कोई ना हो जाए। पुल जो है वो कंक्रीट के से बना हुआ है जी, और पानी के सीमेंट से बना हुआ है, पानी के ऊपर है। तो इस बात का संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है कि वो जो पुल है, जो मेन रास्ता है हमारा दर्शन का, हमारा गवर्नमेंट से अभी जो है ये मांग है कि हमें जो है वो प्रवेश के लिए एक पुल और बनाया जाए, और जो एग्जिस्टिंग पुल है वो हम उसको निकासी के लिए रखें। अच्छा, एक एंट्री के रहेगा और एक जो है वो एग्जिट के लिए रहेगा, क्योंकि कोई अप्रिय घटना कभी इस पे कोई ज्यादा श्रद्धालु आ गए, बिल्कुल, तो उसका संज्ञान लेने की जरूरत। कभी हो जाता है, उड़दंगबाजी हो जाती है जी, या आपको बहुत टाइम लग जाता है लोगों को लाइन में खड़े हो, तो लोग जो है हूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नवरात्रों के आसपास होता होगा जब भीड़ बढ़ती है लगभग। हाँ, नवरात्रि ही एक ऐसा वो होता है, या जो है मई जून में जब कभी थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है, यात्रा की वैसे सुगमता से चलती रहती है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी जो है वो, अब जो हमने बताया ना, जो टूरिस्ट लोग हैं उनको तो जो है वो चाहिए कि हम जल्दी से मतलब देवी के दर्शन करें, चले, तो नीचे से जय माता की जय माता की जय माता की जो है चिल्लाने शुरू कर देते हैं। ये फिर भी हमारे ये होता है कि एक लाइन की जगह हम 2-3 लाइन तक बना देते हैं जब भीड़ ज्यादा देखते हैं, हालांकि वो 1-आधे घंटे में सब खत्म हो जाती है। जनता को रखना होता है, अपने को भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे और इस बात पर संज्ञान दिया जाए कि जो कोई है उसकी एंट्री और एग्जिट को ध्यान दिया जाए, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसका एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताएगी। मॉडर्न युवा पीढ़ी तो अब रील बनाने ही मंदिर आ रही है। आपने कैसे श्रद्धालुओं को चेंज होते हुए देखा है इतने साल के अपने सेवा में? मोबाइल लेके जो भी आते हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो है आप मोबाइल में, हमने बैनर भी टांगे हुए हैं। अच्छा। हालांकि हमारा जो है वो जैसे हमने बताया हमें स्थान मिल जाए तो हम वहां पर एक रूम बनाए जिसमें कि लोगों का मोबाइल जो है वो सब बंद कर दिया जाए और तब लोग जो है दर्शन करने के लिए जाए। तो बहरहाल ये हमारे जो है सभी से निवेदन रहता है कि जो है इसको इस तरह प्रचारित मत करिए, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि माँ कहीं भी ठहरना पसंद नहीं करती। जब कभी अवतरित होती है तो वो अपनी फोटो जो है वो प्रसिद्ध पसंद नहीं करती कहीं मेरे भी। तो हो सकता है कि उसकी पूजा उस तरह से ना करते हो, कुछ व्यवधान पैदा होता हो उसमें, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो पुराने लोग अभी भी हैं वो फोटो नहीं लेते। और मंदिर में इसीलिए लिखा गया है कि फोटो लेना मना है। क्या पहले जो श्रद्धालु आते थे उनमें भक्तिभाव ज्यादा था? स्वाभाविक है, आज जो है वो कम होता जा रहा है। मैंने बताया नहीं कि अभी जो है हमारा ये, हम आरती गाते ही मतलब मेरे आंसू छूट जाते हैं। शायद वो उस आरती को तो लोग, कई लोग पढ़ते होंगे, कई लोग आते होंगे जो थोड़े भक्ति रखते होंगे वो भी पढ़ते होंगे, जो आस्तिक नहीं भी है ना किसी और पर्पज से आते होंगे मंदिर में, पढ़ते वो भी होंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, ऐसा तो होता नहीं। तो ये सब जो है ये तो हृदय की वाली बातें हैं कि आप जो है उसको किस स्थिति में, मैं आपको किस स्थिति में मानता हूं, आप मुझे कैसे मानते हैं,
ये तो जो है मनुष्य के मन की बात होती है। इसी तरह से जो हम चाहते हैं कि देवी की फोटो जो है इधर उधर इस तरह से ना जाए, कि मंदिरों में जहां भी आप जाएं मंदिरों के फोटो ना ली जाए, ताकि आप उनकी गरिमा को ठेस बनाए रखें। जी। बहुत सारे आपने ऐसी कहानियां बताई और आज लगा कि हमारी माँ के दर्शन ही हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।